बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तनख्वाह लें, सरकारी वसाइल लूटें, महकमे को बदनाम भी करें। महकमे पुलिस में अब ऐसा नहीं चलेगा। आईजी सिंध ने डंडा उठा लिया। 16 अफसरान और एहलकारों को सख्त सजाएं। एहलकारों पर मुनीशात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती के इल्जामात साबित। कुछ अफसरान पर SHO हेड मुहर्रर से भत्ता लेने के इल्जाम सच साबित हुए। तफसीलात मिराज अख्तर की इस महकमा पुलिस के अफसरान और एहलकारों पर करप्शन के इल्जामात। कानून नाफिज करने वाले खुद कानून के शिकंजे में आ गए। जुराइम साबित होने पर 4 इंस्पेक्टर्स, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 5 हेड कांस्टेबल्स, 2 सिपाहियों को सजाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर काली भीड़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अफसरान और एहलकारों पर मनशियात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती और करप्शन के इल्जामात थे। कराची पुलिस के इंस्पेक्टर शाहरुख और सब इंस्पेक्टर स्वाले महसर के अलावा सब इंस्पेक्टर राव फयाज को नौकरी से बरतरफ किया गया। सब इंस्पेक्टर फखरे आलम को फाइनल शोकॉज नोटिस दे दिया गया। इंस्पेक्टर एहसान चन्ना और इंस्पेक्टर आमिर हमीद के ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और सिपाही जफर चांडी की 2 साल सर्विस कम कर दी गई, जबकि हेड कांस्टेबल राना तस्लीम को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मटियारी पुलिस के हेड कांस्टेबल एजाज लांगा और टंडोलायार पुलिस के कांस्टेबल इमरान पठान को नौकरी से बरतरफ किया गया। दादू पुलिस के सब इंस्पेक्टर वहीद शेख की 2 साल की सर्विस कम कर दी गई। सजावल पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल हफीज को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद खोसू की 1 साल की सर्विस कम की गई। सक्खर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के इंस्पेक्टर हनीफ खोसू की 1 साल सर्विस कम कर दी गई। सिंध पुलिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक कम सजा पाने वाले तमाम अफसरान और एहलकार सजा के तौर पर CPEC प्रोजेक्ट पर ड्यूटियां अंजाम देंगे। मिराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान लैंड ग्रैबर्स के सहूलतकार निकले। 3 अफसरान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाढ़ ही खेत को खाने लगी। सरकारी अफसर लैंड माफिया के साथ ही निकले। अरबों की जमीन पर तजावुजात रोकने में नाकामी समेत दीगर इल्जामात। तीनों मुअत्तल अफसरान के खिलाफ चार्जशीट जारी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगे। अफसरान में अली असद खान, जीशान और खालिद इकबाल शामिल। तीनों ने अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा खत्म करने के बजाय लैंड ग्रैबर्स का साथ दिया। अफसरान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। पेश न होने पर महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमे इंक्वायरी एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट में इस्लाहात के लिए पूरा सर्विसेज स्ट्रक्चर तब्दील। डायरेक्टर सिंध की पोस्ट खत्म, अब 20 ग्रेड का DG तैनात होगा। 1 से 17 ग्रेड की 294 पोस्टें भी खत्म कर दी गई। आजाद नूरियो की रिपोर्ट देखें। इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर तब्दील। महकमे का चेयरमैन 20 ग्रेड का सीनियर तरीन या 21 ग्रेड का अफसर तैनात होगा। डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध की पोस्ट खत्म, अब डायरेक्टर की पोस्ट पर 20 ग्रेड का डायरेक्टर जनरल तैनात होगा। हर डिवीजन में महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का डायरेक्टोरेट कायम होगा। 6 डिवीजन में एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर तैनात होंगे। इन डिवीजन में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद शामिल। तमाम सर्कल अफसरान की पोस्टें खत्म कर दी गईं। 30 अजला में डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव 2 तैनात होंगे। डिप्टी डायरेक्टर लीगल की एक और पोस्ट कायम कर दी गई, जबकि डिप्टी डायरेक्टर लीगल अब 2 तैनात होंगे। 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर की मजीद 15 पोस्टें कायम कर दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर 60 तैनात होंगे। हर जिले में 2 असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर फाजिक की 2 पोस्टें कायम। 16 से 19 ग्रेड की 6 पोस्टें तब्दील, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर स्टेनोग्राफर शामिल। 1 से 17 ग्रेड की 294 पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। पुलिस एहलकारों की 484 पोस्टों में 234 पोस्टें खत्म कर दी गईं। महकमे में खाकरोब की 19 पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। आजाद नाडियो, सिटी 21। महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। सेक्रेटरी तालीम जाहिद अली अब्बासी ने नोटिस लेकर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके डेडलाइन दे दी है। आजाद नूरियो की रिपोर्ट। महकमा स्कूल तालीम के मेडिकल सेक्शन में अंधेर नगरी चौपट राज, जाली तिब्बी बिलों की मद में करोड़ों की मुबीना करप्शन का स्कैंडल। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी का नोटिस। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इमदाद अब्बासी सरबराह बना दिए गए। महकमा स्कूल तालीम के एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरी खुसूसी सेल मेंबर्स मुकर्रर। कमेटी तिब्बी बिलों का जायजा लेगी। 15 रोज में रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी को पेश करेगी। सेक्शन ऑफिसर स्कूल तालीम गुलजार पर
बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस होने का शुबा। तहकीकात से कबल इलाज की गर्ज से छुट्टियों पर चले गए। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। शारे फैसल पर सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। इमारत 11 मंजिलों पर मुश्तमिल होगी। जदीद तर्ज की इमारत को 2 बरसों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत जो अभी आज समझिए कि इसका काम स्टार्ट हुआ है और इसके जो स्ट्रक्चर है ये बन रहा है टोटल 8 फ्लोर प्लस 3 फ्लोर्स, यानी कि 11 फ्लोर का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, 2 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 8 फ्लोर्स के साथ। और ये जो बिल्डिंग है ये एक हेडक्वार्टर होगी सेफ सिटी अथॉरिटी की, जो कि पूरे सिंध के जितने भी आपके सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी विजुअलाइजेशन और एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग होगी जो कि एक स्मार्ट तर्ज पे बनाई जा रही है। और जो कराची का पूरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा वो यहाँ इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि आपके सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कराची का ही है वो इस वक्त तो 12,000 कैमरास की प्लानिंग के ऊपर है। 2,000 पहले से सिंध पुलिस की कैमरास लगी हुई हैं। उसके साथ ये जो फ्यूचर में प्लानिंग है दिस विल गो अराउंड 30,000 प्लस कैमरास जो होंगी वो कराची में नस्ब की जाएंगी और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक पूरा मैकेनिज्म है। आपने जिस तरीके से व्हीकल्स देखिए, मॉनिटरिंग व्हीकल्स होंगी, रिस्पांस टीम्स होंगी। कराची का फेयर हॉल एक बार फिर सकाफतों का मरकज बन गया। फने मुसव्वरी और मौसीकी की धुनें भी सिखाई जाएंगी। जियाले मेयर ने भी फ्री वाईफाई का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब की बिजनेसमैनों पर तनकीद, बोले अच्छे हालात में भी बिजनेसमैन बुरी बात करते हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर का कराची के शहरियों को बड़ा तोहफा, फेरियर हॉल में मुफ्त इंटरनेट की सहूलियात फराम कर दी गयी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने फेरियर हॉल का दौरा किया और सात कैन गैलरी में साज नदों से सकाफती धुनें सुनी। फेरियर हॉल की तारीखी लाइब्रेरी के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले शहरियों की सहूलियात के लिए मुफ्त वाईफाई की फरामी शुरू करती है। जल्द दीगर पार्कों में भी ऐसे सहूलियात मुहैया करेंगे। KMC ने फैसला ये किया कि स्टॉर्म फाइबर के इश्तराक से हमने यहाँ पर फ्री वाईफाई फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है और ये कराची की पहली पब्लिक फैसिलिटी है जहाँ पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत हर आने वाले के लिए अवेलेबल होगी। हम कराची के हर ज़िले के अंदर, हर टाउन के अंदर कर सकें और अपने मुआशरे का मुस्बत इमेज जो है दुनिया भर के सामने उजागर कर सके। मुर्तजा वहाब ने बिजनेसमैनों पर तनकीद की और कहा कि कब तक बिजनेसमैन ब्लैकमेल करेंगे। अच्छे हालात में भी बिजनेसमैन बुरी बात करते हैं। सियालकोट के बिजनेसमैनों की काविशों को सराहता हूँ जिन्होंने एयरपोर्ट बनाकर नई एयरलाइन शुरू करने का फैसला किया है। सियालकोट के बिजनेसमैनों ने मैं अप्रिशिएट करता, सलाम करता हूँ उनको। और ये मेरा टीवी पे चलाइएगा। कराची का कोई बिजनेसमैन मुझसे नाराज होता है, हो जाए नाराज। मेरी लॉयल्टी इस मट्टी के साथ है, किसी बिजनेसमैन के साथ नहीं है। मेरी लॉयल्टी शहर की आवाम के साथ है, किसी बिजनेसमैन के साथ नहीं है। कब तक ब्लैकमेल करेंगे ये लोग? मेयर कराची का कहना था कि घबराहट, डर और खौफ की सियासत खत्म करनी चाहिए। तनकीद के रवैये से निकलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करना होगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नंबर किसका, पहचान किसकी, शहरी बचकर रहें, कहीं आपसे पैसे मांगना वाला कोई फ्रॉडिया न निकल आए। व्हाट्सएप हैकर के शहरियों से पैसे मांगने का ट्रेंड अरूज पर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। जानने वालों से लाखों रुपए मदद भी तलब की गई। किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं। अकाउंट हैक होने पर बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों में तशवीश की लहर। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कराची के अहम शख्सियात साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर। 15 रोज में एक और बड़े बिजनेसमैन पर साइबर हमला। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का व्हाट्सएप हैक। बिजनेस कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ कर सदर FPCCI के जानने वालों से लाखों रुपए मदद में मांग लिए। आतिफ इकराम शेख का कहना है कि सुबह जब सोकर उठा तो फोन हैक था। FIA को आगाह कर दिया है। सुबह मैं 8:30 ऑन किया तो व्हाट्सएप को ऑन किया, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था और अगेन वो लाइक कोई UK का नंबर उस पे आ रहा था कि आप इस पे लाइक क्लिक करें तो आपको कोड देंगे। मैंने नहीं क्लिक किया, अपना ही नंबर डाला तो वो कोई कोड नहीं आ रहा था और मैंने ये कंप्लेंट अभी साइबर विंग FIA में भेजी है बट अभी तक स्टिल नो रिस्पॉन्ड। आतिफ इकराम शेख ने दोस्तों बिजनेसमैन से उनके किसी मैसेज पर कोई रकम मुंतकिल ना करने की अपील कर दी। UK का नंबर उस पे आ रहा था कि आप इस पे लाइक क्लिक करें तो आपको कोड देंगे। मैंने नहीं क्लिक किया, अपना ही नंबर डाला तो वो कोई कोड नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो बिजनेस है, मेरे ऑफिस है, उधर से फोन आना शुरू हो गए कि आपके फोन से मैसेज आ रहा है, सलाम एंड समबडी इज आस्किंग मनी
2,20,000 समथिंग। 16 नवंबर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाई का व्हाट्सएप नंबर हैक किया गया। वाज़ेह रहे अहमद चुनाई CPLC के सरबराह भी रहे हैं। हैक करके उनके जानने वालों से रकम का तकाजा किया, कुछ ने तो दे दिया और कुछ ने अहमद चुनाई को कॉल करके कंफर्म किया तो पता चला कि व्हाट्सएप हैक हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। अशरफ खान, सिटी 21। बल्दियाती इदारों के 9,500 रिटायर्ड मुलाजमीन वाजबात से महरूम हैं। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। वाजिबात की अदम अदायगी पर हजारों मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर। सदर टाउन में मजदूर तंजीमों का इजलास हुआ। वाजिबात की अदायगी के लिए भूख हड़ताल, कलम छोड़ हड़ताल के साथ अदलिया से भी रुजू किया जाएगा। अब हम ये कर रहे हैं कि भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं मंगल के रोज से, और इससे पहले जो है हम दीगर जो हमारी मुहिम जारी है वो अभी भाई आपको बताएंगे। ये हम जो है इसमें इस सिलसिले में ये है कि भूख हड़ताली कैंप के साथ साथ 2 कैंप हम दोनों दरवाज़ों पे लगाएंगे, क्योंकि वो पेंशन की डिस्पर्स का दिन है, उस दिन पेंशन मिल रही होती है। ये हमने बारहा जो है मुज़फ़्फ़र साहब को इस बार पे कहा कि यार ये हमारे मसाइल को हल किया जाए, लेकिन मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करने के बाद हमने पहले भी कोर्ट से रब्ता किया जिसका वहाँ पर लेटर मौजूद है, और इंशाअल्लाह अब इस इश्यूज़ के बाद अगर उन्होंने हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए तो हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले और इंशाअल्लाह जल्द हम कोर्ट से भी रब्ता करेंगे। KMC मरकज़ के अलावा कराची के 25 टाउनों में हमारा पीर तक जो है अलामती एहतजाज जारी रहेगा। उसके बाद हमने मरकज़ में आके एहतजाज करना और ये कंटिन्यू रहेगा। इजलास में शरीक रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन भी अदम अदायगियों के 8 साल मुकम्मल होने पर खूब गरजे। जनाब मैं 1 साल पहले रिटायर हुआ और मेरी फाइल अभी तक वहीं है, जहाँ पड़ी थी वहीं है, और अभी तक मेरी फाइल जमा नहीं हो रही। KMC में जाता हूँ तो बोलते हैं कि टाउन देगा, और टाउन वाले बोलते हैं कि KMC देगा, तो लिहाजा मेरी जो जितनी भी कटौती हुई वो KMC ने वसूल की, और आज मैं किससे मांगूँ? मैं अपना हक इंसाफ किससे मांगूँ? मुझे कौन देगा? मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर KMC अगर वजबात नहीं दे रही है तो TMC पैसे क्यों दे रही है? उनको पैसे क्यों दे रही है भाई? हमारा जो पैसा है या तो TMC ख़त्म कर दी जाए, उसको KMC में जम कर दिया जाए, या KMC को ख़त्म करके TMC कर दिया जाए। KMC और TMC के 9,500 रिटायर्ड मुलाजमीन 2017 वाजिबात से महरूम हैं, जबकि अक्टूबर 2023 से नए केसेस लेने का सिलसिला ही बंद है, जिसके बायस हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। कैमरामैन शाजिब इजाज के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी इकदाम सख्त, कुलियों को मुफ्त खाने की सहूलत खत्म। कैंट स्टेशन के दूत में सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन का मरकज बंद। स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल कहते हैं कि रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए इकदाम जारी हैं। खाने की आड़ में नशे के आदी अफराद स्टेशन में दाखिल होकर सामान भी चोरी कर रहे हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। रेलवे का सामान चुराएं और रेलवे स्टेशन में ही खाना खाएं। नशे के आदी अफराद के सबब कुलियों को मुफ्त खाने की सहूलत खत्म। कैंट स्टेशन की हुदूद में सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन का मरकज बंद कर दिया गया। स्टेशन मैनेजर उमर इकबाल कहते हैं रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी के इकदाम किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर स्टॉल पर खाना इतना महंगा नहीं कि खरीदा ना जा सके, मुनासिब कीमत में खाना दस्तयाब है। सिक्योरिटी बेहतर होने के बाद कोशिश करेंगे कि खाना खुलवा दिया जाए। कुछ इस तरह के मशकूक लोग एंटर हो रहे थे कराची कैंट के अंदर, जिनकी वजह से फ़िलहाल जो है आर्जी तौर पर उसको बंद कर दिया गया है, ताकि कुछ इस तरह के चोरी के और इस तरह की कोई दहशत गर्दी के और इस तरह के बुरे वाक़यात ना हो सकें, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा कौन है और उसकी आइडेंटिटी क्या है। खाना खाने के लिए हर बंदा आ जाता है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी के मामलात हैं। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि दोबारा सैलानी की दस्तरखान शुरू हो जाए। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुलियों ने रेलवे की हिमायत करते हुए कहा कि बाहर से खाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत से चोर आकर बैठने लगे थे। ज़्यादा लोग खाते थे, मजदूर तबका सारा खाता था, लेकिन सारों का कुछ बचत होता था, 150 बच जाता था, और वो खाना भी बंद कर दिया। बात यह कि सैलानी यहाँ रहने से कुछ नुकसान भी थे, कंगले शंगले हर किस्म के लोग आते थे, इसलिए ख़त्म किया उन्होंने। रेलवे स्टेशन का मानना है कि सिक्योरिटी इकदाम को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन साथ ही मेहनत कश कुलियों को मुफ्त खाने से महरूम रखना भी दुरुस्त नहीं। कोशिश करेंगे कि ये मसला जल्द हल हो जाए। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। 2 हफ्ते गुजर गए, लियाकताबाद टाउन इंतजामिया सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हुक्मनामे पर अमल दरामद में नाकाम है। जाली लेटर पर तैनाती हासिल करने वाले अफसर अनवर जमाल के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही मराद वापस ली जा सके। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने इस मामले को मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम करार दे दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
से गुजरने के बावजूद लियाकताबाद टाउन इंतजामिया लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हुक्मनामे पर अमल दरामद में नाकाम। जाली लेटर पर तैनात ऑफिसर अनवर जमाल के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही मराद वापस ली जा सकी। मशकूक तरक्की के हामिल ग्रेड 17 के अनवर जमाल ने हुक्मनामे के तहत लियाकताबाद टाउन में गुज़िश्ता साल तैनात हुए और पुरकशिश ओहदे और मराद हासिल की। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने अनवर जमाल की तैनाती को जाली करार दे दिया और म्यूनिसिपल कमिश्नर को अनवर जमाल के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराने और तमाम मराद वापस लेने का हुक्म दिया, मगर ये हुक्म 2 हफ्तों से अमल दरामद का मुंतज़िर है, जिसे कम ग्रेड के मुलाजमीन अपनी हक तलफी करार दे रहे हैं। अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है तो ज़ाहिरी बात है हम छोटे ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशहाली है, आवाम के लिए एक खुशहाली आएगी। अगर नहीं होता तो वही हालात रहेंगे जो चल रहे हैं, करप्ट लोग मुसल्लत रहेंगे और मुलाजमीन की हक तलफी होती रहेगी। हम मुतालबा करते हैं FIA से और एंटी करप्शन और लोकल बोर्ड से कि इस मामलात की तहकीकात कराई जाए ताकि मुलाजमीन को उनका हक उनको मिल सके और मुलाजमीन का खुशी का बाइस बने। मसला ये है कि हमारे सर पे जो है अपना करप्ट अफसरान को मुसल्लत कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है निचले मुलाजमीन जो है उनकी हक तलफी हो रही है। सीनियर नायब सदर फंक्शन लीग कराची डिवीजन सैयद नजम रिजवी ने मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर और टाउन चेयरमैन पर पर्दा डालने का इल्जाम आयद किया। आज वो लेटर कहाँ निकल गया, हवाओं में चला गया, ज़मीन खा गई। आज वो लेटर आया है तो कहाँ है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं सामने आ रही। मनपसंदीदा अफसरान को बहुत ज़्यादा जो है वो करीब रखा जाता है, उनके ऊपर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की चीज़ लागू नहीं होती। इसी तरीके से हमने हर चीज़ का आगाह करते रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे अफसरान को जो है। तो मैंने आज हमारे वर्करों का जो है वो परेशानी का सबब ही मेन यही है कि ऐसे अफसरानों को हमारे सर पे लाके मकसद नाजिल कर दिया गया है कि आज हमारे वर्कर बेचारे परेशान हैं, उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात क्लियर नहीं हो रहे। लियाकताबाद टाउन के मुलाजमीन ने FIA और एंटी करप्शन हुकाम से मुतालबा किया कि वो मामले की तहकीकात करें ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। कैमरामैन शाजिब इजाज के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।